लिक्विड ड्रॉ मॉडल में हम लोग ये चीज़ कंसीडर कर रहे थे कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और फिर सबसे पहले हमने उसकी वॉल्यूम को कंसीडर किया और हमने देखा कि वो वैसा ग्राफ नहीं बढ़ रहा जैसा ग्राफ बढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट हमने उसमें मुख्तलिफ करेक्शंस ऐड की, हमने उसमें सरफेस टेंशन का इफेक्ट ऐड किया, हमने उसमें सरफेस न्यूक्लियॉन्स का इफेक्ट ऐड किया, कोलम्बिक टर्म को ऐड किया, हमने सिमेट्री को देखा, और उसके बाद हम इस तकरीबन एक अच्छी कर्व जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है प्लॉटेड वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो वो हम एक अच्छा खासा इनकम्प्लीट एग्रीमेंट, हम आगे तो कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं कह सकते कि वो एक्सपेरिमेंटल कर्व के करीब 3 एक कर्व हमने बना ली थी, लेकिन इवन देन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे कि जस्ट लाइक अगर हम लोग देखें तो एटम्स की बात करें तो कुछ ऐसे एटम्स हैं जिन्हें हम इनर्ट या नोबल गैसेस कहते हैं, जिनका एक खास जो है वो एटॉमिक नंबर है, और वो एनर्जी लेवल्स अगर उनके वो फील्ड हैं तो उनमें उन एटम्स को आयोनाइज करना डेट इज वेरी डिफिकल्ट, उनकी बाइंडिंग ज़्यादा है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस में भी हमने देखा कि देर आर सर्टेन एटम्स न्यूक्लियाई, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे देखें तो जहाँ पे पीक्स बनती हैं वो पीक्स शो कर रही होती है, जस्ट लाइक हीलियम पीक्स शो कर रही होती हैं कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे थे, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे गौर करना शुरू किया और हमें पता चला कि एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसे हम मैजिक नंबर कहते हैं, और हमने देखा कि अगर मैजिक नंबर 28, 50 एटसेट्रा अभी हम देखेंगे। हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर के इक्वल हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर के इक्वल हैं या दोनों मैजिक नंबर के इक्वल हैं, जैसे डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं, जिनमें दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हों, तो हमने बेटा उसे देखा कि वहाँ पे जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक्सेप्शनली ज़्यादा है, और उनकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी नॉर्मल न्यूक्लियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कि आज हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने एक नया मॉडल पढ़ना चाह रहे हैं। इस मॉडल में हम लोग समझेंगे कि ये जो जस्ट लाइक एटॉमिक रेडिया है, एटॉमिक ऑर्बिट्स, न्यूक्लियॉन्स हैं, ये भी जो है वो मूव करते हैं इन ऑर्बिट्स में, शेल्स में। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है और इसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और इसमें क्या मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें इसकी शेल मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल की, तो हम देखते हैं बेटा। तो लिक्विड ड्रॉ मॉडल की लिमिटेशंस पे सबसे पहले बात करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, व्हाट वर द डेफिशिएंसीज एंड लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉ मॉडल। कहता है rather surprisingly our simple liquid draw model has performed quite well at describing among other things nuclear binding and masses। उसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मैस की और वो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसे रीजनरेट करने में हमारा जो है ना वो काफ़ी सारा वो डेट वाज एक्सेप्शनली वेल, बट कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रिडिक्टेड बाय लिक्विड ड्रॉ मॉडल अंडर एस्टिमेटिंग एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मैजिक न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियाई जो मैजिक न्यूक्लियाई कौन से हैं? जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या दोनों की तादाद 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 इनमें से किसी एक नंबर की इक्वल हो तो हम मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं, और उनकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी बेटा वो ज़्यादा है। बेटा ये जो है ना अपनी जो है वो वीडियोस जो है उन्हें म्यूट रखा करें, अपनी वीडियो को म्यूट रखें बेटा,
आपकी जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये एक दो बच्ची की जो वीडियो जो है वो सामने आ रही है, अपनी वीडियो को म्यूट कर दें। सभी अपनी वीडियोस को म्यूट रखें, किसी की वीडियो जो है वो नहीं आनी चाहिए, वीडियो को म्यूट कर दें, क्योंकि ये बाद में ऑनलाइन भी होगा तो डेफिनेटली इसमें चीज़ें होंगी। तो बेटा अगर तो ये वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और अगर ये वाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो फिर उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो कि हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल इस इफेक्ट के बारे में हमें मिलता है। फिर देयर आर मोर स्टेबल आइसोटोप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देयर आर मोर स्टेबल आइसोटोप्स इफ Z इज मैजिक नंबर। अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर के इक्वल हो, यानी 2, 8, 20, 28, 50 सो ऑन, इनमें से किसी एक के इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो आइसोटोप्स होंगे उस एलिमेंट के, यानी एलिमेंट को पहचाना जाता है एटॉमिक नंबर से, चार्ज नंबर से, तो जिसके जो आइसोटोप्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर के इक्वल होंगे तो फिर आइसोटोन्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है और आइसोटोन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। तो कहता है देयर आर मोर स्टेबल isotopes if Z is a magic number and there are more stable isotones if N is a magic number. अब अगर हम लोग बात करें the energy of the excited states, अगर कोई हम एनर्जी दे देते हैं अपने न्यूक्लियस को, तो इट विल go to the excited state. The energy of the excited states are much higher than ground state if, ज्यादा तो होती है ग्राउंड स्टेट से, लेकिन बहुत ज्यादा होगी। नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में उसका कंपैरिजन करें, तो जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में वेरी हाई होगी। द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स आर मच हायर देन द ग्राउंड स्टेट if either n or z or both are magic number. एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। कहता है the elements with z equal to the magic number have a larger natural abundance, उनकी abundance ज्यादा होगी, उनकी probability of occurrence उनकी जो तादाद है वो ज्यादा होगी than those nearby elements. तो बेटा ये था ये मसाइल लिक्विड ड्रॉ मॉडल की लिमिटेशंस ये थी। उसमें कुछ मजीद जो चीज़ें थी वो ये आई कि वो आइसोटोप्स का स्टेबल होंगे, आइसोटोन्स का स्टेबल होंगे। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड ड्रॉ मॉडल जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये वही ग्राफ जो अभी यानी इससे पहले एटॉमिक रेडियस के हवाले से आपसे बात की, हमने कहा जब तक हम सेम पीरियड के अंदर रहेंगे with increasing atomic number, atomic radius will decrease। क्यों होगा इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो इट विल जंप, देयर विल यू कैन सी अ जंप हियर। तो बेटा हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, अब हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिस तरह से एटम में कुछ ऐसे खास नंबर हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिनमें अगर जिनका जब एटॉमिक नंबर उसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास नंबरों के इक्वल हो जाए, तो वो स्टेबल एटम्स होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियाई जो हैं उनमें भी ऐसा है कि कुछ अगर उनका एटॉमिक नंबर या उनका न्यूक्लियन नंबर या उनका न्यूट्रॉन नंबर उन मैजिक नंबर में से किसी एक इक्वल हो जाए, तो वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल हैं। तो फिर हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना हम इसे एक दूसरे अंदाज से सोचें। हम ये सोचें कि these nucleons are moving in shells just like the electrons around the nucleus, बट यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है जब हम एटम की बात करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर लिखा, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम में बेटा ये सिंपल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हल करना थोड़ा सा आसान होता है। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है।
अब इसके ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स लगी या जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो सेंट्रल पोटेंशियल है, और वो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से वो जो है पोटेंशियल वहां पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे लिखता है, कहता है कि V of R is central potential generated by Coulomb's force। ये Coulomb's force से बनेगा। कहता है it is also an external force, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की अपनी फोर्स तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है ना, प्रोटॉन या न्यूक्लियस कह ले, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। कहता है दिस मींस दैट द प्रोटॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बट इज स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिट्स। तो कहता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है लेकिन वो उससे डिस्टेंस पे है। एज ए रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट मेक द सेंस फॉर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये एक सिस्टम बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स है। वी दस एंड अप विद एटॉमिक शेल्स, इस तरह से एटॉमिक शेल्स बने। लेकिन अगर जब हम इसे देखते हैं न्यूक्लियस के हवाले से, तो न्यूक्लियस में अब बड़ा इशू है। न्यूक्लियस में ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा था। अब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने ही सेंट्रल न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं है। लिखता है यहाँ पे कि जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, V of R is still a central potential, अभी भी ये सेंट्रल पोटेंशियल है, बट इट इज जनरेटेड बाय ऑल ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। जो बाकी न्यूक्लियॉन्स है उनकी वजह से ये जनरेट हुआ है, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो कहता है दिस मींस दैट R nucleons are able to interact with one and other uh, able to interact with all other nucleons due to short distances. This causes problem when we investigate the potential। तो अब हम इसका वैसा पोटेंशियल नहीं ले सकते जैसा पोटेंशियल हम उधर ले रहे थे, एक्सटर्नल पोटेंशियल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तमाम न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी एक न्यूक्लियॉन के इंटरेक्शन देखते हैं और उसका हैमिल्टोनियन जो है वो बनाना चाहते हैं, तो एक तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी है, जो सी टर्म आएगी पोटेंशियल। पोटेंशियल टर्म्स अब काफी हैं। पोटेंशियल लेट्स सपोज वहां पर 10 न्यूक्लियॉन है, तो वो एक न्यूक्लियॉन 10 न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उन तमाम के इंटरेक्शन को वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम कोई ऐसा पोटेंशियल उसके लिए जो है वो फार्मूलेट करें जिसकी मदद से हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। एक मुश्किल काम है हमारे लिए, तो ये हम लोग इधर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस मसले को हल करने के लिए हम ये कहेंगे कि भाई हम क्यों ना कोई मीन फील्ड पोटेंशियल ले लें, तमाम न्यूक्लियॉन्स के लिए कोई एक जनरल एवरेज पोटेंशियल ले लें और उससे हम इसे सॉल्व करें। तो ये मसाइल हैं हमारे इसमें। जब हमने कहता है आफ्टर जस्टिफाइंग दैट न्यूक्लियॉन्स एक्ट इन अ मीन फील्ड पोटेंशियल we can try different various potential we know for from modern physics। तो मुख्तलिफ हम पोटेंशियल्स को ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा पोटेंशियल जो है वो हमारे मैजिक नंबर्स को जो है वो डिफाइन करता है, और वो हम देख सकेंगे। अब देखिए बेटा, फर्ज किया यहाँ पे मैंने दो पोटेंशियल्स यूज किए, एक है इनफाइनाइट वेल और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल। अगर आप ये जो है ना क्रेन की बुक का चैप्टर नंबर 2 कर लें, तो वहाँ पे ये दोनों को सॉल्व किया गया है। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल को भी शामिल किया गया है और उसे भी शामिल किया गया है। तो बेटा अगर हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की बात करें, तो जो उसमें हमारे शेल्स आएंगे वो कुछ ये आएंगे, जस्ट अ मिनट, ये आएंगे 1s 1p 1d 2s 1f 2p 1g सो ऑन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 2 आया, फिर इधर 6 है तो 2 + 6 8 हो गया। फिर आगे हम चले जाएंगे, तो अगर हम इधर चले जाएं तो ये 2 + 6 8, और 8 + 10
18 प्लस 220 सो अगर हम जाएं तो ये नंबर बनते जाएंगे। अब अगर जब हम यहाँ तक जाएंगे ना 2 8 20, ये तो मैजिक नंबर्स हैं, लेकिन हम इससे ऊपर जाते हैं तो मैजिक नंबर्स नहीं बढ़ रहे। 20 के बाद 28 आना चाहिए था, 50 आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। ये हमने इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल को एक्सरसाइज किया। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी तकरीबन 20 तक तो ठीक जा रहा है, लेकिन इसके बाद अगेन यहाँ पे डिस्टॉर्शन है। तो फिर हमें पता चला कि ये कोई पोटेंशियल ना तो स्केयर वेल पोटेंशियल है, ना ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, ये कोई और पोटेंशियल है। तो इसके लिए हमने एक और पोटेंशियल को एक्सरसाइज किया, जिसे हमने कहा वुड्स सेक्सन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या था? ये समवट स्केयर वेल पोटेंशियल की ही तरह का पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर एजिस स्केयर वेल पोटेंशियल तो ऐसा होता है ना बेटा, ये फाइनाइट स्केयर वेल और ये इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ऐसा, ये भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसकी ये जो एजिस है ना, ये थोड़े से अब कर्व्ड है, इन बिटवीन है। आप देख सकते हैं कि ये एजिस इसके, अगर हम यहाँ से जाएं तो इसका एजिस थोड़े से कर्व है, इधर से भी कर्व है। और ये दिस इज रेडियस कैपिटल आर, और ये इसका पोटेंशियल हाइट है v। और तो ये वाला पोटेंशियल जो है यहाँ पे यूज किया गया, जिसे हमने वुड सेक्सन पोटेंशियल कहा। इसका एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं। अब बेटा आप देख सकते हैं कि ये रेडियल डिस्टेंस आर फेमटोमीटर या फर्मी में गिवन है। जैसे जैसे हम जीरो से इधर जाते जाते हैं, आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, आर की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो पोटेंशियल भी चेंज होता जाता है। उसमें तो स्केयर वेल पोटेंशियल में तो ये था ना कि यहाँ पर पोटेंशियल एक जैसा था। अगर आप यहाँ पे यूं ही आप किनारे पे जाते थे तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती थी और वहाँ पे राउंड बैक होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका कोई जो है वो ये राउंडेड है। तो ये सेक्सन वुड्स सेक्सन मॉडल जो है वो यहाँ पर जब इम्प्लीमेंट किया गया, इसने कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दिए। 2 8 20 40 58 92 112। अगेन इसमें प्रॉब्लम है, ये वैसा बिल्कुल जो मैजिक न्यूक्लियाई हैं उन्हें ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सका। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ये वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनी थी, उससे स्केयर वेल पोटेंशियल की एजेस को थोड़ा सा कर्व करने से, आफ्टर दैट फिर ये सोचा गया कि भाई यहाँ पर जस्ट लाइक ये न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, ये स्पिन भी कर रहे हैं, तो उनकी स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी होगी। स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से मजीद स्प्लिटिंग होगी। उस मजीद स्प्लिटिंग को जैसे जब हमने देखा, आप देख सकते हैं कि पहले में 1s में 2 है, फिर 8 है, फिर 20 28 50। तो अगर हम आगे चले जाएं तो ये तकरीबन जो है वो मैजिक न्यूक्लियाई को, मैजिक नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। तो फिर हमने कहा कि ये वुड्स सेक्सन मॉडल पोटेंशियल विद एलएस कपलिंग, ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, तो ये हमें एक परफेक्ट न्यूक्लियर मॉडल देगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।